और देखिए, महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच में एक ऐसी खबर है जिसे लेकर सावधान होने की जरूरत है। किसे? सरकार को और जनता को। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जिस तरीके से और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसने डराना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के लिए तस्वीरें लोगों की लापरवाही के सबूत है, तो वहीं आंकड़े चेतावनी है कि आगे क्या हो सकता है। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले पायदान पर बना हुआ है। 24 घंटे में 31,855 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना ने 24 घंटे में 95 लोगों की जान ली है। वैसे तो लगभग पूरा महाराष्ट्र कोरोना की चपेट में है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई के धारावी में कोरोना विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया है। धारावी में 24 घंटे में 62 केस सामने आए हैं। धारावी में छोटे छोटे कमरों में 10 से 12 लोग रहते हैं। साथ ही सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल इसे और खतरनाक बनाता है। बढ़ते मामलों के बावजूद बीएमसी ने फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। वहीं बीड में लॉकडाउन 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कहां तो कोरोना के खिलाफ सरकार और विपक्ष को एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए और कहां महाराष्ट्र में एक फोटो पर सियासत गरमा रही है। तस्वीरें सोमवार की हैं, जब पानी फाउंडेशन के कार्यक्रम में आमिर खान सीएम उद्धव ठाकरे के बगल में बैठे हैं। बुधवार को आमिर खान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब विपक्ष तस्वीर पर हमलावर है। कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पे क्या करती है? सियासत अपनी जगह, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना की जो स्थिति है, उसमें सरकार से ज्यादा लोगों का जागरूक होना जरूरी है। कोरोना को लेकर हर जानकारी पिछले कई दिनों से लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं और देखिए, कोरोना ने लोगों की जान तो ली ही, साथ ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर करारी चोट भी की। लॉकडाउन में भारत के हुए नुकसान के सरकारी आंकड़े अब आए हैं सामने। भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक देश में लॉकडाउन के दौरान शहरी बेरोजगारी दर 20.9% पहुंच गई थी। यही पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच 9.1% थी। अप्रैल से जून के बीच 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी दर 34% तक पहुंच गई थी। लॉकडाउन से पर्यटन, एयरलाइंस जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। श्रम मंत्रालय ने भी इसी हफ्ते लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए हैं, वो भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा खातों से पैसे निकाले गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इसी दौरान 53 लाख नए पीएफ खाते खोले भी गए। लॉकडाउन में राहुल गांधी ने लोगों के खाते में कैश की मांग उठाई थी, जिसकी मांग एक बार फिर संसद में उठी है। बेरोजगारी के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। हालांकि साल की शुरुआत में अच्छी खबर भी मिली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक जनवरी में बेरोजगारी दर घटकर 6.5% हो गई, जो कि दिसंबर 2020 में 9.1% थी। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि जनवरी में कोरोना के मामले कम थे। कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, उसकी चोट लोगों के रोजगार पर भी पड़ सकती है। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।